हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय न्यू चैनल। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने भी की सब्सक्राइबर है उनको और जो ये वीडियो देख रहे थे उन सभी ही को ईद मुबारक है। थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई बात नहीं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है वो आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से के टीचर्स रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पर पीजीटी टीजीटी की एंड अदर पोस्ट की लगभग सभी की सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी और ये के मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है कि यहाँ पर ये अपर एज लिमिट जो है कि 38 दी गई की है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। साथ में SC ST की OBC कैंडिडेट के लिए के एज में रिलैक्सेशन भी है। और यहाँ पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो को ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए वीडियो में सारी की डिटेल्स देख लेते हैं कि जॉब लोकेशन क्या है, कितने के पोस्ट के लिए ये वैकेंसी की है और यहाँ पर कि आप लोगों को आवेदन कैसे करना है। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं दिखा दूंगी, जहाँ से आप लोगों को जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। टोटल पोस्ट यहाँ पर की 1342 पोस्ट के लिए वैकेंसी है की है। ये उनका देखिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 30 अप्रैल की है और फिर एप्लीकेशन फी सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 2 मई की है। यहाँ पर की सब्जेक्ट्स की मैं अगर बात करूँ तो देखिए प्रिंसिपल के लिए के टोटल 110 पोस्ट है। देखिए रेगुलर पोस्ट लिखा हुआ है, रेगुलर का मतलब ही परमानेंट पोस्ट होता है। सैलरी यहाँ पर 67,700 दी जाएगी। पे लेवल 13 है। पीजीटी की फिजिक्स की वैकेंसी है 25 पोस्ट के लिए। पीजीटी की केमिस्ट्री की वैकेंसी है 25 पोस्ट के लिए। पीजीटी की बायोलॉजी 22 को वैकेंसी है। पीजीटी मैथमेटिक्स की 35 वैकेंसी है। पीजीटी कॉमर्स की 17 वैकेंसी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 150 की 6 वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश में के 255 वैकेंसी है। यहाँ पर की टीजीटी की सैलरी जो है 44,900 रुपीज़ है। पे स्केल जो है वो 10 है। टीजीटी मैथमेटिक्स की 160 की 9 वैकेंसी की है कि टीजीटी की साइंस के लिए 92 वैकेंसी है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए 104 वैकेंसी है। आर्ट टीचर के लिए 160 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 89 वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर 83 की टोटल जो है 1342 पोस्ट के लिए यहाँ पर की वैकेंसीज आई की है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल के कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए 50 की ईयर से एज लिमिट है और मिनिमम जो है वो 32 ईयर्स है। यहाँ पर आप लोगों को एज कैलकुलेशन जो है कि 1/1/2024 के हिसाब से करना पड़ेगा। और SC ST वुमेन SC BC की एक्स मिलिट्री पर्सन को इन सभी को जो है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द अपर एज लिमिट शैल बी की रिलैक्सड बाई की 10 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और अदर पोस्ट की मैं बात करूँ जैसे कि टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पर मिनिमम जो है 20 की 1 ईयर्स दिया हुआ है और मैक्सिमम जो है 38 ईयर्स दिया हुआ है। जनरल के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर SC ST वुमेन SC BC की को 5 ईयर्स की जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर फीस भी मैं आप लोगों को बता दूँ। एप्लीकेशन फी की प्रिंसिपल के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए के जो है वो 2000 रुपीज़ है और SC की BC की कैंडिडेट्स के लिए और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1250 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फी फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 1500 है और तुम्हारा जगह SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 1000 रुपीज़ है। तो ये सारी की चीज़ें जो है आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों को ऑनलाइन मोड में कैसे फी पेमेंट करना है। यहाँ पर ये एलिजिबल कौन कौन है, देखिए एलिजिबल के लिए आप अगर इंडियन सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। आप अगर बाहर के मतलब बाहर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ये मैं देख लेती हूँ कि जॉब लोकेशन कहाँ से आया है। ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर की तरफ से कि ये वैकेंसी की आई की है। जैसे कि आप देख रहे हैं सैनिक स्कूल है तो वो उड़ीसा का की तरफ से कि ये सारी की वैकेंसीज आई है। तो अगर उड़ीसा में रहने वाले तो वो आपको उड़िया तो आना ही चाहिए।
आपको अगर उड़िया आता है, आपने अगर अपने 10th में उड़िया का पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर जो कैंडिडेट्स उड़ीसा से नहीं है वो भी यहाँ पर की एलिजिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर की जो है देखिए लिखा हुआ है कि आपको 3 इयर्स का टाइम दिया जाएगा उड़िया का को सीखने के लिए। अगर आप 3 इयर्स के अंदर में MP स्टैंडर्ड उड़िया को पास करते हैं तो आप यहाँ पर की मतलब अप्लाई ही कर सकते हैं। तो ये सारी की जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी है तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ ले। जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगे 45% मार्क्स, साथ में आपका B.Ed होना चाहिए। और यहाँ पर ये और भी बहुत सारे की और करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर PGT की पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पर 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने किया 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। 45 फॉर SC की, ST की, PH CBC कैंडिडेट के लिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से के विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल होते हैं। 45% जो है वो SC ST की, SC BC एंड PH कैंडिडेट्स के लिए, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन किया है, सॉरी एंड मतलब यहाँ पर आपका B.Ed भी लगेगा। तो अब मतलब आपने मास्टर डिग्री की किया, जिस भी की सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 50% मार्क्स के साथ साथ में आपका साथ में आपका B.Ed होना चाहिए, तो आप यहाँ पर की एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर की देखिए अकॉर्डिंग टू ये तो आपका क्वालिफिकेशन है, साथ में आपका मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो वो आप लोग चेक कर लीजिए वीडियो को पॉज करके कि किस में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या मांगा है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए यहाँ पर ये और करके बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। TGT की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर की TGT में भी वही बोला है कि अगर आपके पास 50 की % मार्क्स है बैचलर डिग्री की में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। साथ में लेकिन आपका जो है B.Ed किया हुआ होना चाहिए, और 45% SC ST के लिए मांगा गया है। और आपको जो है कि उड़िया और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। यहाँ पर नीचे में सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इसे आप लोग चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ रही हूँ। PET में फिजिकल एजुकेशन टीचर में डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया फिजिकल एजुकेशन के साथ, उसी के साथ आपका B.Ed या फिर MPEd है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। कंप्यूटर टीचर में B.Tech चाहिए, या फिर MCA MSc IT MSc कंप्यूटर साइंस, या फिर B लेवल का DOE ACC आपने किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से ये सारी की वैकेंसीज आई है, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जैसे ही आप स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए ऐसे कि अनाउंसमेंट सेक्शन आ गया है। जैसे ही आप ये रिक्रूटमेंट में क्लिक कीजिएगा तो आपका एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। स्क्रॉल करते हुए जैसे ही आप नीचे आइएगा तो आपको देखिए यहाँ पर कि एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, लिखा हुआ है डिटेल notification for invitation of application for the post of principal and teachers in ओडिशा आदर्श विद्यालय। तो इसे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को जो है एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में इसी को ही आप लोग स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर आइएगा तो देखिए यहाँ पर ही यहाँ पर देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रैल 1 का दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को ऐसा का इंटरफेस देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसे आप लोगों को फिल करके सबमिट करना है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की डिटेल सब समझ में आई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।